बंगाल चुनाव में एसआईआर का मुद्दा ठीक उसी तरह से सीएम ममता दीदी की सरकार को सत्ता से बाहर कर सकता है, जैसे बिहार में आरजेडी को तमाम वादों और कोशिशों के बावजूद तेजस्वी को अपना और पार्टी का वजूद बचाना मुश्किल हो गया था। और यही वजह है कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के बाद दीदी ममता दीदी की छटपटाहट सड़क से लेकर मंच तक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पिछले 15 सालों से अपने पक्ष में एक एक वोटर को जोड़कर दीदी ने अपना अभेद किला तैयार किया था, जिसको भेद पाना कितना मुश्किल था ये पूरा देश पिछले बंगाल चुनाव में देख चुका है। लेकिन इस बार 2026 का चुनाव बंगाल सहित तृणमूल सुप्रीमो दीदी ममता के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस बार दीदी के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। बीजेपी ने बंगाल से दीदी के सत्ता की नींव को जड़ से खोदने के लिए दीमक की तरह काम किया है, जिसका असर चुनाव से पहले दीदी की छटपटाहट में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फिर चाहे ईडी की चलती रेड के बीच में पहुंच करके हंगामा करना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर खुद वकालत करने लग जाना हो, ये तमाम चीजों में दीदी की छटपटाहट देखने को मिलती है। लेकिन कृपया ध्यान दें, यह बंगाल है, तृणमूल की सुप्रीमो ममता दीदी का गढ़। यहाँ स्थिति बिहार जैसी नहीं है। बीजेपी के तमाम प्रयासों के साथ आचार संहिता के दौर में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए अपने क्षेत्र में घर घर जाकर वोट मांगना सरल नहीं होने वाला है। यदि पिछले चुनाव कैंपेन को देखें तो तृणमूल के कार्यकर्ता इस बार भी पिछली बार की तरह शांति के साथ भाजपा के प्रत्याशियों को बंगाल की गलियों में गले में गमछा डालकर चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे। लेकिन बीजेपी भी हाथ पर हाथ धरे थोड़ी ना बैठी हुई है। बीजेपी ने अपने वोटरों तक पहुंचने के लिए इस बार डिजिटल पैंतरा अपनाया है, जिसका प्रचार करने के लिए जरूरी नहीं कि प्रत्याशी हर घर की दहलीज तक स्वयं जाए। बीजेपी ने तमाम लफड़ों की काट निकाल ली है। भले ही चुनाव को डिजिटलाइज चुनाव कैंपेन में बदल दिया गया है, लेकिन ये भी अपनी तरह का एक पहला प्रयोग होगा, जहां बीजेपी का प्रत्याशी प्रत्यक्ष की जगह जनता से फोन पर वोट मांग रहा है। एसआईआर की वजह से वोटर्स का नुकसान सीधे तौर पर ममता दीदी की जीत पर तो पड़ेगा ही, साथ ही तृणमूल और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच जीत का अंतर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।